सबसे पहले देश में जितने तमाम संतों ड्राइवरों को इसमें चालू करते हुए विशेष रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, गांधी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवनदाता, नारी के मुक्तिदाता और बेजुबानों को जुबान देने वाले, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, DS फोर्स के जन्मदाता, वामसेफ के जन्मदाता मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी को अपना नेता मानते हुए और आज की उचाना विधानसभा की मीटिंग के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे परमादरणीय भाई सुमेर जांगड़ा जी, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, और उनके साथ परमादरणीय इंजीनियर सुख सिंह जी, SDO रिटायर्ड पंचायत विभाग, और जो हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर हैं वो विशेष रूप से पहुंचे, और हमारी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष माननीय हमारे धर्मवीर भूपत जी जो अभी बोल के गए हैं, रिटायर्ड में कानूगो हैं, और इस विधानसभा को देख रहे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सतवीर बड़ौदा जी, BBF को जिला को संयोजक प्रदीप जगलैंड जी, नरवाना विधानसभा के अध्यक्ष और वहाँ से चुनाव लड़े धर्मवीर बड़नपुर जी, और बहुत ही सम्मानित बड़े भाई हमारे रामफल काबर शाह जी जो ये उचाना विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं, यानी तमाम पदों में रहे हैं रामफल काबर शाह जी, और ढवाना खेड़ा से जाट समाज से हमारे बीच में साथी हैं कुलदीप जी, और जिला कार्यकारिणी सदस्य हमारे ढवाना साहब जो राजेंद्र जी, इस विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी राजेश कर सिंधु, और इस विधानसभा के हमारे कोषाध्यक्ष अलीपुरा साहब, रतन छात्र जी, फूल जी और जयपाल गोबरिया जी, तमाम साथी, और मंच का संचालन बखूबी संचालन कर रहे हैं इस विधानसभा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई लिबराज भिगावना जी, और पीछे दौड़ा से साथी पिछली मीटिंग में राष्ट्रीय सुनवाई करेंगे सुनील दौड़ा जी, तमाम साथियों का मैं सादर जय भीम, जय भारत, जय मानव कांसी। साथियों, सबने IGO साहब ने भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी तमाम जो है संगठन के बारे में बता दिया, तो मैं ना हमारा जो संगठन मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अभी आपके बीच में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहूँगा कि जिला पार्षद जो है उत्तर प्रदेश में फर्स्ट पार्टी के रूप में हम वहाँ उभरे, चाहे मुठरा हो चाहे गाजियाबाद। हरियाणा प्रदेश का एक में व्हाट्सएप है और उसमें प्रदेश के जो तमाम मीडिया के मैन मीडिया के साथी हैं उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, IAS IPS SDM DC उसमें हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हाल पार्टी के उसमें है, और उस ग्रुप में मैं भी। तो परसों चौथा है कि वो जो जिला परिषद के वहाँ पंचायत चुनाव के उस ग्रुप में डिटेल आई, उन्होंने कहा गाजियाबाद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है बसपा, लेकिन जिला का चेयरमैन चुनाव नहीं लड़ रही, वो ड्रॉप कर गई। और फिर मैंने उस पर कॉमेंट किया, भाई वहाँ आपने गाजियाबाद की डिटेल दे दी, आप दूसरे 75-74 जिलों की भी डिटेल दो। तो आस्ता आस्ता करते ही फिर उन्होंने मुथरा जिला की डिटेल डाली। मुथरा जिला में भी हमारे 13 जिला पार्षद बने, और BJP के 8, RLD के 8, 2 अन्य, यानी हमें वहाँ चेयरमैन बनाने के लिए 8 पार्षदों की और जरूरत है। उसके बाद बहन जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्योंकि जो हमारे पार्षद बनते हैं वो तकरीबन जमीन से जुड़े हुए गरीब व्यक्ति ही हमारे पास, और पार्षद खरीदने की हमारे इतना धन बल नहीं होता, और जो चेयरमैन का चुनाव होता वो तकरीबन वो सरकार का ही चुनाव होता। तो इसलिए वो बहन जी ने सारा पंचायत का चेयरमैन का चुनाव ड्रॉप कर दिया। वो ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी 5 जुलाई को जिला परिषद के जो 25 हमारे वार्ड हैं, उन 25 वार्डों की घोषणा होनी है
कौन सा SC का रिजर्व है, कौन सा BC का रिजर्व है और कौन सा SC महिला रिजर्व है, कौन सा जनरल महिला रिजर्व है। वो 5 तारीख को 1 बजे जो है DC ऑफिस में वहाँ उसकी ड्रा है। अगर हमारे क्योंकि 25 जिला पार्षद बनेंगे, तो अगर हमारा टारगेट 13 जिला पार्षद का होगा, क्योंकि हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अगर हमारे 13 पार्षद कैडरिस्ट मिशन को जानने वाले, महापुरुषों की विचारधारा को जानने वाले अगर हमारे पास 13 पार्षद हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमारा चेयरमैन बनने से रोके। अगर हम 12 पे रह गए, 13वां भी हमें, क्योंकि करोड़ों रुपये में एक पार्षद खरीदा जाता है, तो अगर हम 12 में भी रह गए, जब भी हम जिले का चेयरमैन नहीं बनाए पाए। छोटी सरकार इसको बोलते हैं, ब्लॉक समिति की, जिला परिषद की। अगर ये, क्योंकि तमाम छोटी मोटी समस्याएं हमारे, किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की BPL की समस्या है, किसी की मकान की समस्या है, किसी ना कोई और तमाम छोटी समस्याएं, ये जो है हमारे चेयरमैन रहे जिला परिषद के भाई सुमेर जांगड़ा जी, इनको सारा पता है। तो वो सारी जड़ जो है ना DRDA वो जिला परिषद के अधीन आती है। और जिला परिषद के अधीन हमारे 25 में से 13 अगर हमारे पार्षद होंगे, चेयरमैन हमारे होंगे, तो पूरे जिले की सरकार बहुजन समाज पार्टी होगी और कोई भी दुख तकलीफ हमारे कार्यकर्ता होगी, एक फोन पर भी वो काम होगी। तो मेरी गुजारिश। और यहाँ जो बात रही संगठन में, यहाँ 200 बूथ है, 200 बूथ है, 65 गाँव है। तो 200 बूथ में हमारे 20 सेक्टर बढ़ गए और 20 सेक्टरों में हमारे 4 पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर का महासचिव, सेक्टर सचिव और BVF का, यानी 5 पदाधिकारी है हमारे। 20 बजे 100 तो वो हमारे हल्का के, यानी वो हल्का बॉडी के सेक्टर कमेटी होती है, जो हल्का बॉडी में होती है, वो हल्का सचिव बोलेंगे उनको। तो 100 नेता हमारे वो लोग और 5 हमारे विधानसभा के वो लोग और 200 हमारे बूथ है। जिस प्रकार से पार्टी का जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है पार्टी का, विश्व सिंह जी ने बताया था कि बूथ कमेटी हमारी सेक्टर कमेटी गठित करनी है। और बूथ पे 200 बूथ पे अगर हम 10 यूथ रखेंगे, 10 यूथ मतलब नौजवान रखेंगे और उस नौजवान का 10 तो 200 बूथ गुणा में करेंगे 10, 2000 वो हमारे पदाधिकारी, यानी 2100-2200 हमारे विधानसभा के पदाधिकारी बनते हैं। और जो हमारी पार्टी के पूर्व में जो जिनकी रहनुमाई में 17% वोट कहते थे कि एक कार्यकर्ता अगर हमारे को 35, 40, 50 वोट दिलाता है, तो ये जो हमारे पार्टी के ये तो पदाधिकारी हैं, अगर वहाँ से कार्यकर्ता ही बने तो लगभग जो है ना हमारा 50,000, 60,000 वोट है जो हमारे और पार्टी का यहाँ 1.5 लाख वोट है। पोल होगा 90,000, 1 लाख में 50,000 विधानसभा BSP का होगा, तो यहाँ से विधायक ऑटोमेटिक आप लोगों का बना। तो मेरी रिक्वेस्ट है पार्टी के मानते हुए, पार्टी के डेकोरम को मानते हुए, जो भी पार्टी के, क्योंकि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर 27 तारीख को आए थे और हम किसी वजह से वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन हमें मीटिंग का वो एजेंडा मिल गया था, भाई आप बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी आपने 2 महीने में दुरुस्त करनी है, जो कमी है उसको दुरुस्त करना है और जो नहीं बनी है उसको बनाना है। तो मेरी साथियों से गुजारिश है, और ये साथी कम नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं 1 से 100 लड़ावा और चिड़िया से बात लड़ावा, था गुरु गोविंद सिंह का। यानी अपना एक कार्यकर्ता 1 लाख के बराबर है। अगर ये सारे इतने कार्यकर्ता फील्ड में अपनी जिम्मेवारी लेके, अगर यहाँ से यहाँ कम से कम आज 40 लोग बैठे हैं, 40 लोग अगर एक गांव में जाएंगे तो इस विधानसभा के 40 गांव दोबारा होंगे। अगला दिन वो कितने बचे? 15 गांव, 25 गांव बचे। तो गांव बाज जाके हमारे सर्व समाज की कमेटी बना के और उसमें समतामूल समाज के लोगों को जोड़कर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जैसा भी आगे पार्टी का निर्देश होगा, और माननीय जनरल सेक्रेटरी महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जो समस्या है लोगों की, जो पेट्रोल की, डीजल की, इन समस्याओं को लेकर एक जिला स्तर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाए, ताकि उसकी तैयारी करेंगे और उसके साथ साथ हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनेगी और जिला लेवल पर, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल
जो आम आदमी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, बाइक ले रहा है वो मजदूर भी ले रहा है, किसान जो है डीजल का महंगा, यानी जितनी एट्रोसिटी के विरोध में एक 10 दिन का 15 दिन का टाइम रख के और बहुत बड़ा जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर उतर के और जो महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाए। और इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों की पार्टी का डेकोरम जो है पार्टी के महापुरुषों में, जैसा व्यक्ति ने बताया था, गुरु महाराज ने 450 साल पहले कहा कि ऐसा चाहूंगा आप मिले सब उनको अन छोट बड़ सम बसाए विदास पर्सन, यानी इस देश में, इस प्रदेश में इस प्रकार का राज होना चाहिए जिसमें सबको समानता का अधिकार, कोई छोटा बड़ा ना हो, सबको रोटी कपड़ा मकान और कोई वैर विरोध ना हो, इस प्रकार का देश में राज होना चाहिए। और वही महापुरुषों का झंडा साहब का मान्यवर बाबा साहब और देश के सुप्रीम कोर्ट ने, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि गीता रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देश का संविधान पढ़ लो, संविधान में सारी होता है। तो ये महापुरुषों का आंदोलन है और इसमें आप में अपने साथियों को, अगल बगल के साथियों को अपनी विचारधारा को, और एक जो है मैं जो जिला पार्षद के चुनाव है इसमें मोटे तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि उसको जीतने के लिए 2-3 फार्मूले हैं। एक तो चर्चा में कोई खर्चा नहीं होता, गली में चर्चा, विधानसभा में चर्चा, यानी हर बूथ पे चर्चा करेंगे वो सब। और वहाँ के जो मान लो कैंडिडेट है हमारा, उधर का जो वार्ड है, जो भिगाना गांव है, इनका नगूरा भी शायद इसी में आता है, तो इतने बड़े गांव हैं, अगर तिलक राज वहाँ के पूरे 9 के 9 गाँव में पूरी चर्चा करेगा, भाई तिलक राज जीत रहा, पूरा बैनर पोस्टर झंडा पूरा घड़ी लगा के, और वहाँ के पूरे अपने जो वहाँ के 90 के 90 बूथों पे अपनी जो है पूरी तैयारी के साथ, और एक ये सिद्ध कर दे, अगर बूथ पे हमारा टेबल लगी होगी, हमारा बैनर लगा हुआ, हमारा झंडा लगा हुआ, और बूथ पे अगर हमारे यूथ होंगे, 50 कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि जो 20% वोट ऐसा साथियों वो 3 बजे के बाद पड़ता है। अगर कोई कमजोरी होगी, अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो वो देखता है भाई तिलक राज का तो बूथ मजबूत है, देश राज का कमजोर है, रामगढ़ का कमजोर है, तो वो ना जाति देखता, ना धर्म देखता, ना पार्टी देखता, ना कैंडिडेट देखता। 100 में से 20 लोग ऐसे हैं उनका वोट जीत में डलना चाहिए, और वो 3 बजे के डालते हैं। 3 बजे को जो करने वाले साथी हैं, 3 बजे तक, फिर 4-5 बजे तक हमारे बूथ पे यूथ होना चाहिए, पूरा वहाँ चर्चा होनी चाहिए, तब जाके हम जिला पार्षद बना सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है साथियों से, जो जिला पार्षद के हमारे कैंडिडेट है, यहाँ से मेरे ख्याल 5-6 पार्षद बनेंगे, तो पूरी तैयारी के साथ, और हमने 15 का टारगेट लेके चलना, और 13 तो हमने हर हाल में जिला पार्षद बनाने हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमारे को बुलाया, टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि एडवोकेट देशराज सरोहा जी, जो जींद के अंदर, कोर्ट के अंदर भी हमारी समस्या सुनते रहते हैं। जब भी हम कॉल करते हैं तो ये हमारा साथ देते हैं और बताते हैं कि आगे किस प्रकार से हमें काम करना है, क्योंकि कई बार हमने भी इनसे निजी रूप से भी चर्चा की है और सामाजिक लेवल पर बातचीत हम करते रहते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो बताया कि पार्टी को किस प्रकार से बूथ को मजबूत किया जा सकता है, और जो हमारी समस्या है जिनको लेकर के जन आंदोलन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उसके अंदर एक समस्या हमारे जो 100 गज के प्लाट कटे हुए थे, हमारे साथ इसके ऊपर बात रखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल पार्टी का होता है, और वो ये कि जैसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के पदाधिकारी बोलने से पहले हमने पूछा था कि कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। तो इस साथी की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि जो भी 100 गज के प्लाट कटे हुए हैं, इनके अंदर बिजली की, पानी की समस्या आज तक है। वहाँ पे मकान बन गए हैं, जब बिजली और पानी वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो कैसे लोग वहाँ पे रहेंगे। उसके लिए इन साथियों ने यहाँ पे उच्चारण के जो एसडीएम हैं उनको क्या इनको एप्लीकेशन दी थी। एसडीएम साहब उस दिन किसी मीटिंग में थे, तो जो वहाँ पे उनका अधिकारी था उसको इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, और उसके ऊपर मुझे लगता है कि उनका कोई एक्शन, कोई जवाब नहीं आया है। तो इसलिए मैं हमारी प्रदेश बॉडी से, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी एक्शन ले और उसको भी उस मेमोरेंडम के अंदर डालें। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे और पूर्व में जिला पार्षद के चेयरमैन रहे और इस समय
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और लगातार संघर्ष करते रहे हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, रिस्पेक्टेड साथी। और इस जो आज की हमारी समीक्षा मीटिंग है, इसके मुख्य अतिथि सम्मानित सुमेर चांगड़ा जी आए और अपने बात रखें। सम्मानित साथी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य